आज भोम प्रदोष की रात बस दीपक लगाना है और आपके जीवन की सारी परेशानियां साक्षात महादेव दूर करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का शिव पुराण के उपाय में। देखिए, आज के इस पूरे वीडियो में हम 4 विशेष उपाय के बारे में बात करेंगे। आज है पौष मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि और ये त्रयोदशी तिथि पर शाम के समय, हो सके तो प्रदोष काल के समय, अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। देखिए, आज सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रदोष काल कब रहेगा, क्योंकि आज है भोम प्रदोष, मंगलवार की प्रदोष है, इसीलिए भोम प्रदोष कहेंगे। और भोम प्रदोष का शुभ मुहूर्त जो है, शाम की पूजा काल का जो समय रहेगा वो शाम को 5:52 से लेकर के 8:33 तक रहेगा। तो ये प्रदोष काल का समय है। अगर प्रदोष काल के समय करोगे तो सर्वोत्तम उपाय आपको सर्वोत्तम लाभ देंगे। देखिए, ये चारों उपाय पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके, समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर लिखें। देखिए, सबसे पहला उपाय है हाट के ईश्वर महादेव का विशेष उपाय। किस प्रकार से करना है समझना। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा क्रोध होता है, अगर आपके घर में प्रेम भाव का वातावरण नहीं है, कोई एक दूसरे से प्रेम नहीं करता है, ढंग से बात नहीं करता है, घर में बहुत ज़्यादा क्लेश रहता है, तो आपको ये उपाय करना है। कोई भी घर का कोई भी व्यक्ति ये उपाय कर सकता है। देखो, पहले उपाय के लिए क्या क्या सामग्री आपको लेनी है पहले ये समझ लो। आपको एक बेलपत्र लेना है। बेलपत्र कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। साथ में थोड़ा सा, भले एक चुटकी, आपको लाल चंदन लेना है और साथ में 1 लोटा जल लेना है। ये तीनों सामग्री लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है। ठीक है, आपको क्या करना है, आप सुबह से लेकर के शाम तक जा सकते हैं। देखो क्या करना है, ये तीनों सामग्री लेकर के भगवान शिव के मंदिर में आपको जाना है। और सबसे पहले देखो, ये भगवान शिव के यहाँ पर ये जो कटी भाग है, जो पार्वती माता और भगवान शिव को जोड़ता है ना, ये जो हिस्सा है ये कटी भाग का होता है। तो कटी भाग वाले हिस्से में आपको सबसे पहले एक बेलपत्र रखना है। देखो किस प्रकार से रखना है, डंडी का हिस्सा जलाधारी की तरफ होना चाहिए और चिकना वाला जो हिस्सा होगा ना वो कटी भाग पर होना चाहिए, कटी भाग पर स्पर्श होना चाहिए। ठीक है, देखो वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अब आपको क्या करना है, लाल चंदन है ना, लाल चंदन को आपको हाथ में लेना है और थोड़ा सा जल मिलाना है और लाल चंदन का पेस्ट आपको बना लेना है। और ये जो लाल चंदन है ये आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर लाल चंदन का आपको लेपन करना है। जो लाल, देखिए, अब ये जो तांबे का पात्र का जो जल है आपको हाथ में लेना है। अब आपको नाम और गोत्र बोलना है। जो भी आपके घर में गुस्सा करता है, क्रोध करता है, उसका नाम और उसकी गोत्र आपको बोलना है। नाम और गोत्र बोलने के बाद ये 1 लोटा जल हाट केश्वर महादेव के नाम से आपको अर्पित कर देना है। बस इतना सा उपाय आपको करना है। प्रदोष और मासिक शिवरात्रि दोनों का योग बना हुआ है और आज ही के दिन आपको ये उपाय करना है। तो देखो, ये हो गया पहला उपाय। अब हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय की, 3 दीपक का महा उपाय। किस प्रकार से करना है समझना। दीपक वाला उपाय, आज के दिन आपको 3 दीपक घर पर बनाने हैं। आटे के भी आप दीपक ले सकते हैं या तो आप माटी के दीपक भी ले सकते हैं। ये दीपक आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए है। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है, वो सब समस्या जो है इन दीपकों से दूर होने वाली है। देखिए क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से समझना। 3 दीपक बनाना, जिसमें से 2 दीपक लंबी बाती के होंगे और 1 दीपक होगा गोल बाती का। आ गई आपको बात समझ में। अब आपको क्या करना है, प्रदोष काल के समय आपको ये तीनों दीपक लेकर के, सबसे पहला जो दीपक है वो आपको लंबी बाती का बेल पत्र के पेड़ के वहां पर नीचे रखना है और इसका जो मुख होगा वो होना चाहिए उत्तर दिशा की तरफ। आ गई आपको बात समझ में। पहला दीपक आपको वहां पर लगाना है। दीपक जो है वो धन की वृद्धि करता है और दूसरा दीपक जो है वो स्थिरता प्रदान करता है। हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है वो उसे दूर करता है। ये दूसरा दीपक आपको लगाना है भगवान शिव के मंदिर में। भगवान शिव के मंदिर में, भगवान शिव के वहाँ पर भी लगा सकते हैं शिवलिंग के पास, या तो आप भगवान शिव के मुख्य द्वार के वहाँ पर, चौखट के वहाँ पर भी ये दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। गोल बाती वाला दीपक आपको प्रज्वलित करना है। तीनों दीपक में हो सके तो आपको घी ही भरना है। ठीक है, अब जो तीसरा दीपक है वो आपको रखना है आंवले की वृक्ष के वहाँ पर।
लंबी बाती का ही ये दीपक होना चाहिए जो आपके जीवन में सुख समृद्धि प्रदान करता है। तो ये 3 दीपक वाला उपाय आज की शाम आपको करना है। ये हो गया दूसरा विशेष उपाय। अब हम बात करते हैं तीसरे उपाय की। केसर की टिक्की कहाँ पर लगानी है समझना। कोई ना कोई समस्या आ जाती है, कोई ना कोई विघ्न आ जाता है, सगाई हो गई है, सगाई टूट जाती है किसी कारणवश, या कोई भी समस्या आपके विवाह में आ रही है, किसी भी ग्रह बाधा के कारण आ रही है, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। ये उपाय भी बहुत ज़्यादा खास है। देखो, नाम और गोत्र बोल करके ये उपाय करना है और आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। करना क्या है समझना। केसर लेना। देखो, केसर की जो पत्ती आती है ना बाजार में, 10 रुपए का जो पैकेट आता है छोटा सा, वो केसर का पैकेट आपको ले लेना है। ठीक है, केसर लेना और घर में इस केसर को घिस लेना, थोड़ा सा जल डाल करके घिस लेना। उसके बाद ये केसर का जो जल है वो आपको एक कटोरी के अंदर थोड़ा सा निकाल करके ले लेना है। ठीक है, साथ में लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल और उसके साथ में लेना है 1 लोटा जल। ये तीनों सामग्री लेकर के आपको जाना है, मंगलवार के दिन प्रदोष पड़ी है, उस दिन आपको जाना है भगवान शिव के मंदिर में। आप प्रदोष काल के समय भी उपाय कर सकते हैं, नहीं तो सुबह से शाम तक जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। देखो, करना क्या है, सबसे पहले 1 लोटा जल आपको अर्पित कर देना है। ठीक है, आप जो केसर लेकर के आए हैं वो केसर बेलपत्र के पत्ते के ऊपर वाली जो पत्ती है ना, वहां पर आपको पूरे केसर का आपको लेपन कर देना है। ठीक है, केसर का लेपन कर दिया। देखो, ये उपाय जिसका विवाह नहीं हो पा रहा है वो भी ये उपाय कर सकता है, साथ ही साथ या तो फिर घर का कोई भी व्यक्ति उसके नाम से ये उपाय कर सकता है। देखो, करना क्या है, केसर का लेपन कर दिया चिकनी वाली साइड पर। अब आपको क्या करना है, ये बेलपत्र देखो कैसे पकड़ना है समझना। ये बीच की जो डंठल है, यहाँ से बेलपत्र को पकड़ना है और बेलपत्र महादेव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है, नाम और गोत्र बोल करके। जो जिसका भी विवाह नहीं हो रहा है उसका नाम बोलना और उसकी गोत्र बोलना। यदि खुद का विवाह नहीं हो रहा है तो खुद का नाम और गोत्र बोल करके निवेदन करना महादेव से कि विवाह संबंधित जो भी परेशानी आ रही है वो सब दूर हो जाए। ऐसी कामना करते हुए ये उपाय करना। मात्र 3 महीने के अंदर आपकी जो भी समस्या है विवाह से जुड़ी वो सब दूर हो जाएगी। बहुत ही प्यारा सा उपाय है। तो ये हो गया तीसरा उपाय। अब हम बात करते हैं चौथे उपाय की। घर में दीपक कहाँ पर लगाना है समझना। बहुत ही खास ये उपाय है। क्या करना है, 1 दीपक वाला ये उपाय है। 1 दीपक लेना और 1 लोटा जल लेना। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। 1 दीपक जो रहेगा वो आपको आपके घर पर लगाना है। 1 दीपक आपको घर पर लगाना है। गोल बाती का दीपक होना चाहिए। भगवान शिव की फोटो हो, प्रतिमा हो, भगवान शिव की फोटो हो, शिवलिंग हो, उनके सामने आप लगा सकते हैं या आप घर के आपके मंदिर में लगा सकते हैं। भगवान शिव के नाम का ये 1 दीपक लगाना है, गोल बाती वाला। ठीक है, और उसके बाद 1 लोटा जल लेकर के सबसे पहले दीपक लगा देना घर पर प्रदोष काल के समय, और उसके बाद 1 लोटा जल लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर के लिए निकल जाना है। दीपक आपका घर पर जल रहा है, उसी समय आपको मंदिर में जाना है और 1 लोटा जल आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। और उसके बाद अर्पित करने के बाद झोली पसार कर आपकी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है वो आपको बोलना है। इस उपाय को करने से आपकी जो भी मनोकामना होगी वो निश्चित ही परिपूर्ण होगी। मनोकामना बोलते हुए बाहर आना और उसके बाद चौखट के वहाँ पर भी बैठ करके वापस से वही मनोकामना बोलना जो आपने मंदिर के अंदर महादेव के सामने बोली थी, वही मनोकामना आपको वापस बोलना है। इस प्रकार से ये सुंदर सा उपाय करना है। तो देखो, आज के इस पूरे वीडियो में हमने 4 उपाय के बारे में बात करी है। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो एक बार कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महा